नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। राजनीति में आंकड़े बुलेट की गोली की तरह काम करते हैं, लेकिन कई बार आंकड़े देते देते नेता बुलेट की थ्योरी को सही से नहीं समझ पाते और अक्सर मिसफायर हो जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिर मैदान में हैं और इस बार हथियार हैं आंकड़े। लेकिन अफसोस, हथियार चलते चलते खुद ही मिसफायर हो गए और गलत आंकड़ों के जरिए सरकार को घेरने पर लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल उन्होंने बृहस्पतिवार को आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सरकार कहती है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन आम लोगों को उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दोपहिया वाहनों और कारों की बिक्री के साथ मोबाइल बाजार में गिरावट का हवाला देते हुए सरकार पर हमला किया और कहा, हमें ऐसी राजनीति की जरूरत है जो इवेंट्स की चमक से नहीं, आम आदमी की जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हो, जो सही सवाल पूछे, हालात को समझे और जिम्मेदारी से जवाब दे। देश को ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो हर भारतीय के लिए काम करे, न कि सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए। राहुल गांधी ने जिन आंकड़ों के दम पर सरकार को घेरा है, क्या वो सही हैं? हम आपको बताते हैं। उन्होंने पहला दावा यह किया कि एक साल में दोपहिया वाहनों की बिक्री 17% व कारों की बिक्री 8.6% घटी है, जबकि सच्चाई यह है कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2024-25 में 1.88 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन बिके हैं, जो 2023-24 में बिके 1.75 करोड़ की तुलना में 7.7% अधिक है। कारों की बिक्री 39.60 लाख से 4.87% बढ़कर 41.53 लाख इकाई हो गई है। वहीं दूसरी उन्होंने कहा कि मोबाइल मार्केट में 7% गिर गया है, जबकि इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन के मुताबिक 2024 में देश भर में कुल 15.1 करोड़ मोबाइल बिके हैं, जो सालाना आधार पर 4% की वृद्धि दर्शाता है। तीसरा उन्होंने कहा कि खर्च और कर्ज दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कांतार की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में वृद्धि से भारतीय परिवारों का औसत खर्च 2022 की तुलना में 2024 में 18% बढ़ गया है। आरबीआई के मुताबिक घरेलू देनदारियां 5.8% से बढ़कर 2024-25 में 6.1% पहुंच गई है। चौथा उन्होंने दावा किया कि मकान किराया 21% तक बढ़ा है, जबकि सच्चाई है कि एनारॉक के मुताबिक मुंबई, दिल्ली एनसीआर व बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में मकान किराए में 2024 में 9.21% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। पांचवा उन्होंने दावा किया कि घरेलू महंगाई हाल में तेजी से बढ़ी है, जबकि आरबीआई के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 के दौरान औसत महंगाई घटकर 4.6% रही है, जो 2023-24 में 5.4% थी। अप्रैल 2025 में खुदरा महंगाई घटकर करीब 6 साल के निचले स्तर 3.16% पर आ गई है। इन सब के साथ उन्होंने शिक्षा खर्च में भी बढ़ोतरी का दावा किया, जबकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 में ग्रामीण इलाकों में लोग कमाई का 3.30% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते थे, जो 2023-24 में घटकर 3.24% गया है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में खर्च 5.78% से बढ़कर 5.97% पहुंच गया है। ये थे आंकड़े और राहुल गांधी के जो आंकड़े थे उन दोनों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। बहरहाल, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो जरूरी हैं, लेकिन सवाल पूछने से पहले आंकड़ों की होमवर्क करना भी जरूरी है, वरना जनता कहेगी इवेंट की नहीं, परफेक्ट प्रूफ की राजनीति करिए। क्योंकि जनता को राजनीति चाहिए जो कि न आंकड़ों से खेले, न डर फैलाए, न भ्रम फैलाए, न अफवाह फैलाए, बल्कि वो जो लोगों की असली तकलीफ समझें, पूरी सच्चाई के साथ समझें। इसलिए जांचिए, समझिए, सवाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपकी जागरूकता है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें
और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।